फिल्म की शुरुआत इस लाइन पर होती है कि ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है और उसके बाद हम समुद्र में कुछ खूबसूरत डॉल्फिन्स को देखते हैं और वहीं कुछ मछुआरे भी केकड़े पकड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम जॉन और उसके कजन काइल को देखते हैं जो स्विमिंग का चैंपियन है, पर अब वो मिलिट्री में जा रहा है और इसी बात से जॉन काफी परेशान है क्योंकि उसके पिता के जाने के बाद काइल उसका सबसे अच्छा दोस्त भी है। अब वो दोनों जब स्विमिंग एकेडमी ट्रेनिंग में होते हैं तो वहाँ पैक नाम का लड़का स्विमिंग में काफी अच्छा प्रदर्शन करता है जिसे देख सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन जॉन काइल से कहता है कि तुमसे अच्छा कोई भी नहीं है। अब पैक काइल के पास आकर उससे कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम मिलिट्री में जा रहे हो, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया क्योंकि जब तक तुम वापिस आओगे तुम्हारे नाम पर जो भी रिकॉर्ड्स है वो सब मेरे नाम हो जाएंगे। पर काइल कहता है कि कोशिश करके देख लेना। अब कुछ समय बाद काइल अपने सारे दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है क्योंकि कल वो मिलिट्री में जाने वाला है। लेकिन जॉन काफी उदास होता है और वहाँ से अपने गराज में आकर पुरानी टॉय हेलीकॉप्टर बनाने लगता है। तब वहाँ काइल आकर उसे एक छोटा टूल देता है जिसमें स्क्रू ड्राइवर, रेंच वगैरह होते हैं, जिसे पाकर जॉन खुश हो जाता है। अब अगले दिन काइल मिलिट्री के लिए निकल जाता है, पर गुस्से में जॉन उसे अलविदा करने नहीं जाता, पर उसकी जाने से वो काफी उदास हो जाता है, जिसके बाद वो स्कूल के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ एक आदमी समुद्र किनारे मछली पकड़ रहा होता है और तभी उसे घायल डॉल्फिन दिखाई देती है जो उन केकड़े पकड़ने वालों के जाल में फंस गई थी। इसलिए वो तुरंत उसके पास जाता है, पर उसके पास फोन नहीं था जिससे वो किसी को बुला सके। फिर तभी वहाँ से जॉन गुजरता है और वो आदमी तुरंत उसे आवाज लगाकर अपने पास बुलाता है और उसके फोन से मरीन एनिमल रेस्क्यू वालों को वहाँ पर बुलाता है। पर उनके आने से पहले जॉन उस डॉल्फिन के ऊपर लगे जाल और रस्सी को काइल के दिए हुए टूल से निकाल देता है, जिस पर फिर डॉल्फिन अलग तरह की आवाज निकालने लगती है और तब वहाँ रेस्क्यू वाले भी पहुँच जाते हैं, जिनमें क्ले और उसका पूरा परिवार मिलकर मरीन एनिमल्स हॉस्पिटल चलाते हैं। वो सभी डॉल्फिन को स्ट्रेचर पर बिठाकर ट्रक के जरिए उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब अगले दिन जॉन डॉल्फिन का हाल देखने के लिए क्ले के हॉस्पिटल आता है, लेकिन मेन गेट बंद होने पर वो पीछे वाले गेट से अंदर जाता है, पर तभी उसके सामने एक सी बर्ड आकर उसका रास्ता रोक लेता है, मानो वो इस जगह का गार्ड हो। और जैसे ही जॉन पीछे मुड़ता है तो वो क्ले की बेटी हेजल से टकरा जाता है, जिसके पास एक डब्बे में कई सारी मृत मछलियाँ थी और जॉन से टकरा जाने के कारण मछलियाँ नीचे गिर जाती है, जिसे सी बर्ड तुरंत खाने लगता है। पर वो दोनों उसे दूर कर देते हैं, जिसके बाद हेजल उसे चुपके से डॉल्फिन के पास लेकर आती है क्योंकि क्ले को घायल जानवरों के पास विजिटर्स का आना पसंद नहीं है। हेजल अब उसे बताती है कि मैंने डॉल्फिन को विंटर नाम दिया है, पर विंटर ने कल से अपनी आंख तक नहीं खोली है, उम्मीद है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। जिसके बाद जॉन वहाँ से घर आकर डॉल्फिन के बारे में इंटरनेट पर जानकारी निकालने लगता है। अब अगले दिन स्कूल खत्म होने के बाद जॉन फिर से विंटर से मिलने जाता है और चुप कर उसे देख रहा होता है, पर तभी वहाँ सी बर्ड आकर उसे परेशान करने लगता है और फिर हड़बड़ी में जॉन से कुछ सामान नीचे गिर जाता है, जिससे क्ले उसे देख लेता है और तभी हेजल आकर उससे कहती है कि जॉन ने इसके ऊपर से रस्सी और जाल हटाई थी। पर अब विंटर भी जॉन की आवाज सुनकर अपनी आंखें खोल लेती है और अजीब अजीब आवाजें निकालने लगती है, जैसा उसने जॉन को पहली बार देखकर निकाली थी, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। इसलिए क्ले अब तुरंत जॉन को उसके पास ले जाता है, जिसे विंटर देखकर खुश हो जाती है। अब अगले दिन जॉन स्कूल ना जाते हुए विंटर से मिलने चला जाता है, पर वहाँ हेजल सो रही होती है। वो जॉन को विंटर के पास लाती है क्योंकि इन्फेक्शन ज्यादा फैल जाने के कारण विंटर के पूंछ को काट दिया गया था, जो देख जॉन दुखी हो जाता है। जिसके बाद क्ले जॉन को पूल में जाकर विंटर के साथ कुछ समय बिताने को कहता है और खुद एक बोर्ड मीटिंग करने चला जाता है, जहाँ हॉस्पिटल की ओनर बाकी मेंबर से कहती है कि सरकार इस हॉस्पिटल के लिए पैसे नहीं देती और डोनेशन भी इतना नहीं आ रहा कि हम इसे चला सके, और ऐसा ही चलता रहा तो कुछ समय में हॉस्पिटल बेचना पड़ेगा। जो सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं। आप क्ले विंटर को दवा पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे नहीं पीती, जिस पर फिर वो
वो जॉन को कोशिश करने को कहता है। जॉन और विंटर से पहले थोड़ी बातें करता है और उसे दिखाने के लिए खुद भी दवा पीने का नाटक करता है, जिस पर अब जाकर विंटर दवा पी लेती है, जो देख सभी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद जॉन अपने घर लौट आता है, जहां काइल के माता पिता आए होते हैं, लेकिन जॉन की मां लॉरीन जॉन को चिल्लाते हुए कहती है कि आज तुम्हारे टीचर का फोन आया था। उन्होंने कहा कि तुम एक हफ्ते से स्कूल ही नहीं गए, तो आखिर तुम स्कूल के समय घर से निकलकर कहाँ जाते हो? मुझे भी वहाँ लेकर चलो। जिस पर जॉन उन्हें हॉस्पिटल लेकर आता है और विंटर के साथ सारे घायल और ठीक हो चुके जानवरों से मिलाता है, जहाँ जॉन की खुशी देखकर वो भी खुश हो जाती है, क्योंकि उसके पिता के जाने के बाद वो पहली बार इतना खुश दिखाई दे रहा था। अब लॉरेन जॉन के टीचर के पास आकर उन्हें समझाती है कि उसके पिता के जाने के बाद मैंने इतना खुश उसे पहली बार नहीं देखा, इसलिए आप कृपा करके उसे कुछ दिनों की छुट्टी दे दे। पर वो कहते हैं कि ऐसा करने से बाकी बच्चों के साथ अन्याय होगा, इससे अच्छा है कि आप उसका नाम स्कूल से हटा लो। और जॉन की खुशी के लिए वो उसका नाम स्कूल से हटा भी देती है, जो जानकर जॉन एकदम खुश हो जाता है। जिसके बाद वो विंटर से मिलने आता है, जहाँ वो बिना पूछ के भी अपनी रीढ़ की हड्डी को घुमाकर तैरने की कोशिश कर रही होती है, जिसे देख सभी खुश हो जाते हैं। और जॉन अपने घर के कई सारे खिलौने लेकर विंटर के पास आता है और पूल में उन्हें डालकर उसके साथ खेलने लगता है, जिस पर विंटर भी काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद जॉन घर आ जाता है, जहाँ काइल की माँ रो रही होती है, क्योंकि एक दुर्घटना के कारण काइल काफी घायल हो गया है, जिससे वो कभी चल नहीं पाएगा। जो सुनकर जॉन एकदम दुखी हो जाता है और वहाँ से सीधे विंटर के पास आ जाता है, जहाँ जॉन को दुखी देख विंटर उसे हंसाने की कोशिश करती है, जिस पर जॉन भी अपने सारे दुख भूलकर उसके साथ काफी अच्छा समय बिताता है। अब अगले दिन जब वो घर आता है तो वहाँ काइल के आने की जो तैयारी हो रही थी वो बंद कर दी गई थी, इसलिए वो लॉरेन से इस बारे में सवाल करता है, जिस पर वो कहती कि काइल ने घर आने के बजाय मेडिकल सेंटर पे ही रहने का तय किया है। जो जानकर जॉन काफी दुखी हो जाता है, इसलिए वो फिर से विंटर के पास आ जाता है, जहाँ क्ले सभी को विंटर का एक्सरे दिखाकर कहता है कि विंटर की अपनी रीढ़ की हड्डी से तैरने के कारण उसमें क्रैक्स आ रहे हैं और यदि ऐसा रहा तो वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगी, इसलिए हमें उसे तैरने से रोकना होगा। जिस पर सभी अब परेशान हो जाते हैं। अब जॉन काइल से मिलने लॉरेन के साथ मेडिकल सेंटर आता है, जहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर कैरमेन से होती है, जो सारे विकलांग लोगों के लिए प्रोस्थेटिक्स बनाते हैं। वहीं काइल भी होता है, जो किसी से बात नहीं करना चाहता था, जिस पर जॉन उसे चिल्लाकर वहाँ से चला जाता है। अब जॉन विंटर की प्रोस्थेटिक टेल के लिए कैरमेन को क्ले के पास लेकर आता है, जो उन्हें विंटर के बारे में सारी जानकारी देते हैं, जिस पर वो विंटर को चेक करने के बाद सभी से कहते हैं कि वैसे तो मैं इंसानों के लिए प्रोस्थेटिक्स बनाता हूँ, लेकिन इसकी प्रोस्थेटिक पूंछ बनाना काफी मुश्किल काम है, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जो सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और फिर जोरों शोरों के साथ तैयारियां शुरू कर देते हैं कि आखिर वो किस तरह का प्रोस्थेटिक विंटर के लिए बना सकते हैं। अब एक रात जब कैरमेन सेंटर पे आते हैं तो वहाँ काइल कंप्यूटर पर पैक की रिकॉर्ड्स देखकर उदास हो रहा होता है और तब कैरमेन उसे समझाते हैं कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि आखिरी दम तक कोशिश करते रहना है, जिससे तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, ना कि दूसरों की रिकॉर्ड्स देखकर पछतावा करना कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जो सुनकर काइल की थोड़ी हिम्मत बढ़ती है। अब अगले दिन कैरमेन ट्राई के लिए एक प्रोस्थेटिक पूंछ लेकर आते हैं, जिसे सभी विंटर को पहना देते हैं, लेकिन वो उसे जरा भी पसंद नहीं आता और उसे तोड़कर निकाल देती है, जो देख सभी परेशान होने लगते हैं। अब शाम को न्यूज में बताया जाता है कि शहर में तूफान आने वाला है, इसलिए सभी अपने अपने घर चले जाए और इसीलिए क्ले सारे हॉस्पिटल को ढकने की तैयारी करने लगता है। अब कुछ समय बाद तूफान थम जाता है और जब क्ले हॉस्पिटल के बाहर देखता है तो वहाँ सब कुछ बर्बाद हो गया था और झाड़ियाँ भी पूरे हॉस्पिटल में फैल गई थी, जिसे सभी निकाल रहे होते हैं। और तभी जॉन से मिलने काइल अपनी माँ के साथ वहाँ आता है, जिसे देख जॉन एकदम खुश हो जाता है और उसे तुरंत विंटर से भी मिलवाता है, जहाँ काइल कोशिश करके विंटर को छू लेता है।
जिस पर वो भी उसे अपनी कटी हुई पूंछ दिखाती है, जो देखकर सभी भावुक हो जाते हैं। अब फिर से बोर्ड की मीटिंग रखी जाती है, जहां ओनर सभी से कहती है कि इस तूफान से हॉस्पिटल को काफी नुकसान हुआ है, इसलिए हमारे पास इस हॉस्पिटल को बेचने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसलिए अगर कोई हॉस्पिटल इन जानवरों को लेना चाहेंगे तो उन्हें दे देंगे, वरना मजबूरन हमें इन्हें मारना होगा। जो सुनकर सभी एकदम दुखी हो जाते हैं। अब क्ले हेजल और जॉन के पास आकर कहता है कि इस हॉस्पिटल को बंद करने का समय आ गया है, इसलिए विंटर को अलविदा करना होगा। जो सुनकर वो दोनों भी काफी दुखी हो जाते हैं। जिसके बाद जब जॉन घर जा रहा होता है कि तभी हॉस्पिटल के बाहर एक फीमेल अपनी विकलांग बच्ची को लेकर आती है, जो बहुत दूर से सिर्फ विंटर को देखने आई थी। जॉन अब उन्हें विंटर से मिलवाता है, जहाँ वो भी विकलांग बच्ची को अपनी पूंछ दिखाती है, जो देख उस बच्ची को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। जिस पर फिर जॉन और हेजल क्ले से कहते हैं कि हमें एक वेबसाइट बनानी चाहिए जिसमें विंटर को लाइव दुनिया भर में दिखाएंगे, जिससे सभी को मोटिवेशन मिलेगा और इससे लोग डोनेट भी कर सकते हैं। साथ ही हम महीने में एक ऐसा दिन भी रखेंगे जिसमें लोग विंटर से मिल सके, जो आइडिया क्ले को बहुत पसंद आता है। अब अगले दिन सभी मिलकर सारी चीजों की तैयारियां शुरू कर देते हैं। वहीं काइल भी अपनी दोस्त जो कि न्यूज एंकर होती है, उसे अपने न्यूज में विंटर के बारे में बताने को कहता है, जिस पर वो मान जाती है और न्यूज में सभी को विंटर के बारे में बताती है, ताकि लोग विंटर की वेबसाइट पर विजिट कर सके और साथ ही उसे देखने भी आए। जो देख जॉन काइल का धन्यवाद करता है। आप कैरमेन विंटर के लिए एक और प्रोस्थेटिक लेकर आते हैं, लेकिन वो भी उसे अच्छा नहीं लगता और उसे भी वो तोड़ देती है, जिस पर अब सभी परेशान होने लगते हैं। पर जॉन विंटर से गुस्सा होकर अकेला बैठ जाता है और उसे खूब चिल्लाता है, जिस पर विंटर उसे शांत करवाकर अपनी कटी हुई पूंछ दिखाती है, जिस पर फिर पट्टी बांधकर प्रोस्थेटिक लगाया जाता है। जो देख जॉन तुरंत क्ले को बताता है कि हमें प्रोस्थेटिक सिलिकॉन जेली से बनाना चाहिए, क्योंकि विंटर को पट्टी से अनकंफर्टेबल लगता है। जिस पर फिर क्ले कैरमैन को सारी बात बता देता है। अब अगला दिन विंटर से मिलने वाला होता है, जहाँ हजारों लोग उससे मिलने आए होते हैं, साथ ही वो पैसे भी डोनेट कर रहे थे। इधर कैरमैन सिलिकॉन जेली वाला प्रोस्थेटिक लेकर आते हैं, जिसे सभी विंटर को पहना देते हैं और ये पहनने के बाद विंटर कोशिश करके तैरने लगती है, जिसे देख सभी एकदम खुश हो जाते हैं। अब काइल भी अपने कमजोरी को अपनी ताकत समझकर स्विमिंग प्रतियोगिता में भाग लेता है और उसके ऑपोजिट पैक होता है, और साथ ही इस प्रतियोगिता से जो भी पैसे मिलेंगे वो सारे विंटर के हॉस्पिटल के लिए जाएंगे। जिसके बाद दोनों के बीच रेस शुरू कर दिया जाता है, जिसमें दोनों बराबर पर होते हैं। लेकिन आधे रास्ते से काइल रेस से हट जाता है और उसका रेस पूरा करने के लिए विंटर वहां आ जाती है, जो करतब दिखाते हुए पैक को हरा देती है। जिसे देख सारे लोग एकदम प्रसन्न हो जाते हैं और फिर जॉन हेजल के साथ और कई सारे बच्चे पानी में कूदकर मस्ती करने लगते हैं। जिसके बाद हॉस्पिटल की ओनर क्ले के पास एक आदमी को लेकर आती है, जो इस हॉस्पिटल को खरीदना चाहता है। वो क्ले से कहता है कि तुम्हारे शो को देखकर मुझे काफी अच्छा लगा और अब से जो भी खर्चा इस हॉस्पिटल का होगा मैं करूंगा, और मेरे लिए इस हॉस्पिटल को संभालने का काम तुम ही करोगे। जो सुनकर क्ले खुश हो जाता है और फिर जॉन भी विंटर के साथ पानी में खेलने लगता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि विंटर फ्लोरिडा के मरीन हॉस्पिटल में है, और यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो seawinter.com पर विजिट कर सकते हैं। जिसके बाद हमें असली विंटर और जिन्होंने उसे प्रोस्थेटिक लगाया और उसकी देखभाल की उन सब के बारे में दिखाया जाता है। पर ये मूवी 2011 में आई थी, लेकिन 11 नवंबर 2021 को विंटर ने अपना दम तोड़ दिया, और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।